हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 10.2 का है, नए वाले एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग देख लो कि ये हमने जैसे कहा था कि जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तब वैसे वैसे आप लोग के डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, और अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो इंटरेस्टिंग और बन जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये मेथड 1 से करने वाले हैं इन सारों को 1 बाय 1, और फिर उसके बाद मेथड 2 से भी करेंगे। ठीक है, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे, आसान लगे, समझ में आए, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें मैच्योर होती हैं, तरीके भी निकलते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेथड 1। सो x + 7 ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग करते आ रहे थे, यानी हमें x का वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो x के वैल्यू इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे 7 तो है ही, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है x की जगह पर, और यहाँ पे 5 है। ठीक है, हाँ, ठीक जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यही करेंगे कि 2 + 7 को ऐड कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे 9 बन जाएगा, और यहाँ +4 बाहर ही रखते हैं, 2 और -5, यानी साइन तो हम बड़े का लेंगे और प्लस माइनस माइनस करना है, तो 5 - 2 कितना होता है? 3। सही, सिंपल। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 4 × -3। ऑलराइट, तो 9 + 4 × -3, वो भी 4 प्लस है, तो 4 × -3। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा बताओ? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस में हमें देता है, तो हम -12 लिखेंगे। ऑलराइट, फिर से हमारे सामने आ गया कि साइन बड़े का लेंगे और प्लस माइनस माइनस कर देंगे। ओके, तो बड़े से माइनस करें 9, तो मेरा कितना निकला? 3, और ये हो गया हमारा आंसर। ये तरीका 1 है। अब तरीका 2 में चलते हैं। ऑलराइट, चलो फटाफट। इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे? देखो, अब हमें दिया है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी x दिया हुआ है, +7 लिखेंगे ही, फिर 4 × x, 4 × x, यानी 4 × x क्या होगा? प्लस 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 4x। सिंप्लीफिकेशन हम इंट्रो वीडियो में सिखाए थे। प्लस माइनस, तो +4 × -5 क्या होगा? -20। सही। अब हम क्या करेंगे? ये x और ये x को हम साथ में लेके आएंगे, और नंबर्स जो है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, हम साथ में लेके आएंगे, और ये क्या मिल गया? 1x और 4x = 5x, और इसमें से साइन बड़े का लेंगे, और प्लस माइनस माइनस करना होता है। 20 में से 7 गया, तो कितना आया बताओ? 13। सही। अब हम 5 की जगह पर अब पुट करेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 हो गया, -13 हो गया, यानी हमारा इससे आया 5 × 2 10 -13। इसका आंसर आ गया हमारा -3। ठीक है, पहले वाले में भी यही आंसर आया था। ऑलराइट, सिमिलरली अब चलते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, अब सेकंड वाले में देख लो कि यहाँ पर हमें x की जगह पर 2 लगाना है। ऑलराइट, तो ये 3 हो गया, 2 + 2, और यहाँ पे x की जगह पर फिर से 2 लगाना है। सही। अब यहाँ 3 है, तो 2 + 2 4, तो × 4 होगा,
और यहाँ पे प्लस और ये अंदर भी प्लस, तो +10 होगा ना यहाँ, और -7, यानी 3 इंटू 4 क्या होगा 12, सही, और +10 जैसे है और वैसे ही करेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें आता है 22 - 7, जिसका मतलब 22 में से 7 अगर निकालते हैं तो हमारा बचता है 15। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये बड़े में था और बड़े में फैला के कर रहे थे। दूसरे मेथड के हिसाब से पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, x को छोटा बनाते हैं। चलो वो भी करते हैं। तो हायर क्लासेस में एक्सपेक्टेड होगा कि आप ये भी तरकीब लगाओ। सो 3 इंटू एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार, फिर ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 को। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया 3 इंटू एक्स, यानी प्लस 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 हमारा आ गया 3x, और 3 इंटू 2 क्या होगा 6, और बाकी चीज़ें हम जैसे है वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब हम 3x और 5x को जोड़ेंगे, तो 3x और 5x को साथ में लेके आए, सही, 6 - 7, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है बताओ, 8x आ रहा है ना, 8x, और यहाँ साइन बड़े का लेंगे और प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो -1 आया, यानी अब हम पुट करेंगे x का वैल्यू, दैट इज 2 1, तो हमें क्या आया 8 इंटू 2 16, 16 - 1 15, और 15 हमारा आंसर इस तरह से आ गया। मतलब हमें छोटे में सिर्फ एक बार ही डालना पड़ा। ऑलराइट, चलो अब चलते हैं थर्ड की तरफ। ऑलराइट, दोनों ही मेथड से करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ही हम लोग लगाएंगे x की जगह पर 2, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ x की जगह पर 2 - 2, तो यहाँ आ गया 6 इंटू 2 क्या हो गया 12, 0, एम आई राइट। तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे बताओ, टेल मी। आप लोग भी पेपर पेंसिल लेके और बैठ के साथ साथ स्क्रिबल करते रहो। देखो हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, इस वाले पहले वाले नियम के हिसाब से। अब दूसरे वाले नियम के हिसाब से करते हैं। ऑलराइट, दूसरे वाले नियम के हिसाब से हमने कहा था कि हमें सिंप्लीफाई पहले करना है, सिंपल बनाना है। तो 5 इंटू एक्स क्या हो गया 5x, और 5 इंटू -2 क्या हो गया -10। ऑलराइट, तो क्योंकि हमको पता है कि प्लस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से, सॉरी, तो एक मिनट, तो क्या आ जाता है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हमें नेगेटिव देता है। ऑलराइट, तो हम ओके यहाँ पे -10 लिखिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -10 5 इंटू 2। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 5 क्या होगा 11x -10, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2 -10। ठीक है, क्योंकि x की जगह पर ये है तो हमारा आ गया 22 - 10, यानी आंसर आ गया 12। फिर से वही आंसर आ गया। तो मेथड 2 मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, स्मार्ट है। ठीक है, चलो अब हम लोग फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ में क्या है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है और -1 करना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है और +11। क्यों, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो हमें क्या मिला 4 बाहर रहेगा, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। बॉडमास के हिसाब से, बॉडमास का रूल होता है ना, जिनको नहीं पता है मैं बताती हूँ। बॉडमास में पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ 4 - 1
फिर यहाँ पे क्या करें, हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ गया प्लस 11। ठीक है, अब अंदर ब्रैकेट पहले करें हम, तो हमें क्या मिला, 3 मिला ना अंदर। 4 - 1 क्या हो गया, 3। ऑलराइट, तो और यहाँ क्या मिला, 6 + 11 बताओ, 17। ऑलराइट, तो यहाँ पे 4 × 3 क्या हो गया, 12 + 17, 2 और 7 9 होता है, 1 और 1 2 होता है। ये हमारा आंसर आ गया मेथड 1 के हिसाब से। हर जगह हमने पुट किया, ठीक है, फैला के किया। ऑलराइट, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 में 4 × 2x पहले करना है, तो हमारा आ जाएगा 8x। सही, 4 × -1 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, एज अ साइन, और 4 लिखेंगे। 4 × 1 4 होता है, प्लस 3x करें और प्लस 11। ठीक है, अब हम एक्सेस साथ में लेके आते, 8x + 3x और -4 और प्लस 11। ठीक है, 8 9 10 11, ठीक ना, 11x, और इसमें साइन तो पहले बड़े का दे दे, और माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस प्लस हमें क्या करना होता है, माइनस 11 में से 4 गया तो कितना, 7। अब हम मेथड 2 के हिसाब से पुट करेंगे 11 और यहाँ डालेंगे 2 और प्लस 7, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 22 + 7, आंसर आ गया 29। सही ना, इजी। ठीक है, तो आपका चॉइस अब है कि कौन सा वाला मेथड से जाओगे, मेथड 1 या मेथड 2। दोनों में ही आंसर सेम आया, लेकिन हमारे हिसाब से ये छोटा हो गया, हमें फैलाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलो अब फिर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में। वो भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग कर लोगे, ये तो सब छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े करने हैं आपको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। वीडियो लाइक किया हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, लाइक तो ज़रूर कर देना। ओके, बाय।